फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे प्रिय रियल ब्लॉग मिडिल क्लास चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई, आंगनों को भी साफ़ सफाई कर ली हूँ झाड़ू वगैरह करके। उसके बाद ही मैं किचन को साफ़ करने के बाद, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। तो नाश्ते में मैं पूरी और चाय ही बना रही हूँ, सिंपल सा, क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी से झटपट से बनने वाली चीज़ ही मैं बनाई हूँ। तो बनाने के बाद बच्चों को भी मैं दे दी हूँ। बच्चे लोग भी खा करके स्कूल निकल गए हैं और हस्बैंड भी खा करके वो निकल गए हैं। तो थोड़ी सी बची हुई थी गोले पूड़ी के, तो मैं उसे भी तल करके और यहाँ लगे हाथ में ढक करके अभी रख दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, तो मैं अभी उतनी जल्दी में खाऊंगी नहीं। तो ये देखिए, ये इधर मेरा काम भी फिनिश हो गया, मतलब नाश्ता वगैरह भी बन चुका है। तो इधर मेरे लगे हाथ तेल के डब्बे भी मैं यहाँ से रख देती हूँ और रिफाइंड में ही मैं पूड़ियों को तली हूँ। तो और उसके बाद ना फिर से मैं चूल्हे को एक बार अच्छे से, गैस स्टोव को भी मैं साफ़ कर दूँगी, काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दूँगी। और जितने बिखरे पड़े थे डब्बे वगैरह वो सब भी मैं अपने अपने जगह में रख दूँगी। और इस तौलिए से ना बहुत ही अच्छा ये आटा, मतलब इसमें लपेट करके मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं भीगी हुई तो इससे मैंने धोने के बाद फिर से मैं अच्छे से भीगी हुई तौलिए से फिर मैं एक बार मैं पोछा लगा देती हूँ। तो इधर देखिए, मैं इधर सब कुछ मेरा हो चुका है। सुबह का लगभग मेरा काम, घर की क्लीनिंग भी, और बच्चों लोगों को भी स्कूल भेज दी हूँ मैं ये नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद। और बच्चे, हस्बैंड जी भी वो चले गए हैं अपने काम पे। उसके बाद जो थोड़ी सी नाश्ते की बर्तन थी उसे मैं धो देती हूँ, क्योंकि वो बच्चे लोग खा करके गए थे, हस्बैंड जी वो भी। तो उसे मैं यहाँ पे धो करके और सूखने के लिए रख दूँगी। इसके बाद ही मैं अपने काम करूँगी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो फ्रेंड्स, मैं आज पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी फीवर टाइप की आई हुई है और हस्बैंड जी भी मना किए हैं कि इतने सुबह सुबह मत नहाना। तो जी हाँ, देखती हूँ, अगर सकूँगी तो नहाऊँगी, नहीं तो इसे मैं स्किप ही करूँगी नहाने का आज। ये तो फिर इधर मेरा बर्तन वर्तन हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये बिस्तर थोड़ा सा यहाँ ना, ये भीगा हुआ कपड़ा था, और जो कपड़ा भी मैं उठाई हूँ वो बच्चे मतलब उतार करके गए हैं। तो बच्चे सभी कोई के घर में ऐसा होता होगा सुबह का टाइम, जो हस्बैंड जी बच्चे लोग अपना काम पे निकलते हैं या पढ़ने के लिए, तो जो अपने वो लोग उतारते हैं ना कपड़े वगैरह, तो उन लोगों का बेडरूम ये सब थोड़ा मतलब बिखरा ही रहता है, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी में जहाँ तहाँ कपड़े भी खोल करके रख देते हैं और सामान वगैरह भी। तो ये देखिए, मैं सारे सामानों को इधर, और ये जो करेला है ना, एक ही करेला हमारे पौधे से निकली है और वो भी कीड़ा लगा हुआ। तो सोचिए, इतना मेहनत किया करने के बाद भी ऐसा मतलब रिजल्ट मिले कोई भी चीज़ में, तो ख़राब लगता है। तो इस टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और इस जो चौकी में मैं लगाई थी ना तख्त में बिस्तर, तो उसे मैं उठा दी हूँ, क्योंकि ना रात में ना पीहू उसमें पानी गिरा दी थी खाने का टाइम। और ये देखिए, जो इसमें रखी हुई है ना कपड़े, वो कपड़े कल की धुली हुई है, तो अच्छे से सूखी नहीं थी। और ये देखिए, कपड़े को मैं यहाँ हैंगर पे टांग दे रही हूँ। और वो जो फ्रॉक मैं अभी रखी हूँ वो गंदी है, मतलब कल पीहू को मैं पहनाई थी, तो मैं उसे नाइट में उतार दी थी, क्योंकि उसमें सोने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, अच्छे से नींद नहीं आती है। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा टेबल में ना मुरमुरा पड़ा हुआ है। तो जो जितने कपड़े थी उस कपड़े को मैं यहाँ ला करके, और धूप अच्छी खासी निकली हुई है, मैं यहीं पे टंगने में सारे को फिर से मैं टांग दूँगी, क्योंकि जब तक मैं इधर बाकी के काम करूँगी ना, और मुझे थोड़ी सी कपड़े भी धुलनी है, तो इसीलिए ये कपड़ों को भी मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ। और सुखाने के बाद ही मैं यहाँ साथ ही में मैं मुँह हाथ धो करके आ जाती हूँ अपना फ्रेश हो करके। और मेरी सिर ना बहुत ही दुख रही थी आज, तो मैं ना इस डब्बे पे खोज रही थी दवाई अपना, जो सिर दर्द का होता है। मैं जब भी मेरा ये होता है ना, तो मैं यही वाला दवाई लेती हूँ। तो नाम पता नहीं है उतना मुझे, तो मैं ज़रूर बताऊँगी अब। तो यहाँ मैं दवाई खाने के बाद ना, मैं कुछ यहाँ मेरे जो कपड़े थे वो मैं डाल दी थी। जब मैं कपड़े उधर सूखने के लिए दे रही थी, तो ये जितना बाल्टी में रखा हुआ था ना वो मेरे धुल चुके थे, तो मैं उसे निकालने के बाद ही मैं कपड़े को सुखाने के लिए गई थी। और दोबारा से मैं जो ये कपड़ा है उसे भी मैं डाल दी थी, तो ये कपड़े भी मेरे धुल ही गई है। तो ये लगे हाथ इस सबको भी मैं उठा लूँगी। और उठाने के बाद फिर मैं ना क्या करूँगी ना, सब्जी भी मैं बैठा दूँगी, क्योंकि आज है सैटरडे। और ऐसे ही मतलब सिंपल साधारण सा सब्जी बनाऊँगी,
आलू और जो होता है ना सरसों, आलू और सरसों से बनाऊंगी, तो इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी मैं, इसीलिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और थोड़ी सी इस टाइम ना बच्चे लोग आ चुके थे, मेरे इधर सब्जी वब्जी पकाते पकाते ना बच्चे लोग आ चुके थे, क्योंकि अभी दिन ही मतलब ये हो रखी है ना, थोड़ी थोड़ी दिन हमें लग रहा है कि छोटा कर रहा है। और लगभग अभी मेरा टाइम ना 11:30 का हो चुका है, 11:30 12 बज ही चुकी थी। तो मैं फिर से थोड़ी सी सरफ डाल के, और मेरे जो ये बच्चे का जो ड्रेस है स्कूल का, वो सब भी मैं इस पर मैं डाल देती हूँ। तो इधर ये भी इधर धुलती रहेगी, और मैं उधर जा कर के फिर से मैं किचन में सब्जी को मैं इधर बैठा देती हूँ। आलू और जो सरसों का होता है, बिना प्याज लहसुन का ही मैं बनाऊँगी। तो इधर मैं जो थोड़ी सी बच्चे आ गए थे, उसके बाद मैं उन लोगों को कुछ कुछ दी थी खाने के लिए, ऐसे ही कुछ नमकीन वगैरह दी थी और बिस्किट। तो उन लोगों को उतना जल्दी खाने का नहीं रहता, सोचिए 12 बजते बजते कोई क्या कुछ खा सकता है। और वो लोग आते हैं ना उधर से, तो कुछ ना कुछ खाते ही आते हैं, जैसे कुरकुरा वगैरह ये सब होता है ना वो। तो अभी वो लोग बोल रहे नहीं मम्मा अभी नहीं खाऊंगा, हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, तो उन लोग को मैं दे देती हूँ। और इधर मैं आ जाती हूँ, हाथ धोने के बाद थोड़ा सा मैं मुँह हाथ में पानी ले लेती हूँ, क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद ना बहुत ही थोड़ा ये लगता है बदन हाथ। तो इधर मेरी खाना भी लगभग पक ही चुका है। तो मैं इधर सब्जी बैठा दी हूँ, काट उठ करके सब्जी बैठाने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी कपड़े को धुलने के लिए। तो कपड़े भी मैं धो दी हूँ, और जो कल के कपड़े मैं डाली थी सूखने के लिए, उस सारे कपड़े को मैं उठा दी हूँ। और ये देखिए सारे को, और मैं ना सिर्फ मुँह हाथ धो करके और मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ, नहाई नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फीवर टाइप का लग रहा है, अकेला फैमिली है ना, तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के मुझे करना पड़ता है, अगर कुछ हो जाए तो फिर कौन संभालेगा घर, तो यही होता है। तो इधर देखिए मैं कपड़े को रख दी हूँ ला करके रूम में। तो अभी मैं नहीं समेटूँगी, जब फ्री टाइम होगा तब मैं समेट दूँगी। और इधर मैं सब्ज़ी को मैं पहले चेक कर ले रही हूँ कि सब्ज़ी पका है या नहीं। तो इधर सब्ज़ी भी मेरी लगभग पक ही चुकी है, और खाने का भी टाइम हो ही गया था, लगभग 1 डेढ़ बज ही गए थे। तो मैं बच्चों से भी पूछ ही हूँ कि खाना लगा दूँ, तो उन लोग बोले जी मम्मा अब लगा दीजिए। तो देखिए सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है इधर। तो ज़्यादा नहीं की हूँ, 2-3 आलू में काट करके, बड़े ही साइज़ के थे, और उसी की मैं सब्ज़ी बनाई हूँ सरसों डाल करके। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट लगती है। तो एक ही साथ में मसाला, जैसे जीरा में ये जो खड़े मसाले थे उससे बनाई हूँ, जीरा और जो काली मिर्च होती है, और उसमें सरसों डाल करके मिक्सी में मैं उसकी पेस्ट बना ली थी। और आलू को फ्राई करके मसाले को मैं डाल के अच्छे से फ्राई करने के बाद पानी डाल करके उसे मतलब बॉयल होने के लिए, उसे पकने के लिए छोड़ दी थी। तो 20-25 मिनट में मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी थी। तो इधर देखिए मैं खाना भी लगा दे रही हूँ, दोनों बच्चों को साथ ही में मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही मतलब ये है, दोनों साथ ही में खाते हैं, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी चलिए हम लोगों के ये में वो लोग नहीं, क्या आ जाता है माँ पापा का जब ये चलता है तो बच्चे राज कर लेते हैं। तो आगे इन लोगों को ये खुशहाली मिली या नहीं मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन ऐसा प्यार ना बहुत कम ही घरों में देखने को मिलती है। तो हमारे दोनों बच्चे ना साथ ही में खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स खाना बन के तैयार हो गया है, तो आ जाइए आप लोग भी। आलू की सब्ज़ी और दाल और चावल। तो मैं बच्चों को यहाँ खाना दे दी हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा मतलब भूख टाइप की लग ही जाती है। तो मैं सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी और सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो मैं यहाँ बिस्किट अपने लिए और पानी ले लेती हूँ, और चलती हूँ बाहर में बैठ कर के, और ये सब खाऊंगी, और आप लोगों से थोड़ी मैं बातें कर लेती हूँ तो धूप में बैठ के। तो फ्रेंड्स मैं जो कल के कपड़े थे वो भी मैं मतलब रख दी हूँ घर पे, क्योंकि अगर छाँव हो जाएगी और उठाऊँगी ना कपड़ों को तो ठंड सा लगता है कपड़ा मतलब। और अभी जैसे मैं रख दी हूँ ना उठा करके, तो थोड़ा गर्म गर्म सा रहेगा कपड़ा, मतलब अच्छा रहता है ऐसे ही में, क्योंकि सर्दी वाला मौसम आ ही चुका है। कल परसों से थोड़ा सर्दी सर्दी सा लग रहा है। और आप लोगों को पीछे लग रहा होगा मेरा जो ये चूल्हा, तो बरसात में सारा मट्टी इसका ख़राब हो चुका है, तो इसमें मट्टी लगाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आ रही है ना ठंडे का मौसम, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी आ ही गई है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैं ना यहीं पे पकाती हूँ। जब कोयले से मुझे पकाना पड़ता है ठंडे के मौसम में, तो मैं यहीं पे दूध भी मुझे मिल जाती है और खाना भी मैं पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स
मैं कपड़ों को भी रख दी हूँ, बाकी के कपड़े भी मैं धुल करके यहाँ पे देखिए धुल दी हूँ। और तो आपको दिखाई ही है, यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, और मैं ना नहाई ही नहीं हूँ, सिर्फ कपड़ा चेंज कर ली हूँ क्योंकि मुझे फीवर सा लग रहा है कि कहीं ना बुखार वगैरह आ जाए। और जानते ही हैं सिंगल फैमिली में जो होता है सो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हाउस वाइफों को मतलब कुछ भी हो जाती है तो मतलब तबीयत ख़राब वगैरह हो जाती है तो अकेला ना हमें लोगों को तो सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए तो मुझे थोड़ा ठंड लग रहा था तो मैं यहीं पे देखिए, ये देखिए चारपाई मैं यहीं पे लगा ली हूँ और यहीं पे मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, बच्चों को दे दी हूँ। और मैं चलिए ये बिस्किट और ये देखिए ये बिस्किट और पानी में खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी उतना भूख भी नहीं लगी है। और देखती हूँ हस्बैंड आते हैं तो क्या मतलब नहीं खाऊंगी, एक ही बार अब शाम में ही मैं रोटी वगैरह बना लूँगी तभी खाऊंगी। और देखते हो अगर ऐसा ठीक महसूस मतलब लगा ऐसा कि बुखार वगैरह नहीं तो थोड़ा सा मैं चावल ही खा लूँगी। अभी नहीं खा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत ही ख़राब लग रही है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और मुझे ना वो सर्दी वाले कपड़े भी मुझे धूप में डालना है तो आज नहीं सकूँगी, कल ही करूँगी। और जो दवाई मैं खाई हूँ सिर दर्द वाला तो थोड़ा सा मुझे अभी राहत हुई है तो मैं बात भी कर पा रही हूँ आप लोगों से आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बिस्किट और पानी पानी पी लेती हूँ सॉरी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा जितने भी नए फ्रेंड्स फैमिली हमसे जुड़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।